गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आरएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं जो कि क्लास 12 फिजिक्स से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से है। इस टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड आल्सो विल बी मेंशन्ड बाय मी पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ कैन वी डिफाइन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? तो टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। अब इस दोनों के बीच, ई और भी के बीच हमको आज रिलेशन निकालना है। तो हाउ कैन वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दैट विल बी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट। सपोज दैट कोई भी चार्ज होगा, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई फील्ड क्रिएट होगा, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पे कुछ उस चार्ज की वजह से कुछ उसकी पोटेंशियल भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है? घटता जाता है। लेकिन उसके हम कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल उसकी बढ़ती जाती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो चलिए आज उसी टॉपिक पे बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस जो कुछ भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर किया जाता है, जो कुछ भी लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, इसको अच्छे से अच्छे बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करिए। तो हमारा कोशिश यही है कि इजी से इजी मोड में आपको बताने की कोशिश करूं। हिंदी वाले भी देखें और इंग्लिश वाले भी देखें, क्योंकि दोनों बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आते हैं और हम क्या करेंगे? आज हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जस्ट लिसन मी। चलिए ध्यान दीजिए। सपोज दैट एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है सर? तो प्लस क्यू चार्ज है। देखिए इधर प्लस क्यू चार्ज है। दो पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। वी हैव 2 पॉइंट। वहां पर हम उसका 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सारा कुछ इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का ये हमारा संकल्प है कि बेहतर से बेहतर इसको आसान मोड में आपको समझाकर आपके दिमाग में भरने की कोशिश करूंगा। तो बस बुक मत पढ़िए, बस इस लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप रिलेशन फाइंड कर लेंगे। सपोज दैट वी हैव ए, क्या है हमारे पास? एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है जो कि कहां पर है? ध्यान दीजिए। एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ उसके प्रत्येक पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होंगे। तो आइए देखते हैं, उसी के विषय में चर्चा होगी। तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक प्लस क्यू क्या है? तो प्लस क्यू सर चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट ट्यूब चार्ज नहीं है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट होती है। सपोज दैट ए पॉइंट ओ है। ये पॉइंट क्या है? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ, ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, किधर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड। किसी कोई डाउट? अब हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम ए लेते हैं और एक पॉइंट बी लेते हैं। इस पे हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, किस पे पोटेंशियल ज्यादा है। सपोज दैट अगर ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में और प्लस क्यू के करीब आने पर तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये एकदम पॉइंट आप लोग मेंशन करिएगा, नोट पैड में अपने नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स का भी जो डायरेक्शन होगा ना कुछ इधर ही की तरफ होगा, ठीक है ना। और क्यू नॉट चार्ज को कुछ लेकर आते हैं इधर से, यहां से, तो इस पे फोर्स लगने वाला फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो चलिए जानते हैं हम, उसी के बारे में चर्चा होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आते हैं, कहां से, ए से बी तक किसी चार्ज को हम लेकर आते हैं, तो ए पर जो VA है, जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना भी है, कितना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है प्यारे बच्चों, तो इसका सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA का, VA ए से और बी तक लेकर आते हैं, ए से बी तक लेकर आते हैं, कुल हम कितना डिस्टेंस चलते हैं, तो सर हम dx डिस्टेंस चल के आते हैं, लेकर आते हैं, dx डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक। जब बी के करीब आते हैं, बी क्या है, प्लस क्यू से करीब है और ए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इधर से इधर वेरी करने पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसका इस पॉइंट से ए से बी तक लाने में, ए से बी की ओर लाने में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसका बी वाले का सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, VB अगर निकाले तो VB इक्वल टू कितना, V प्लस डेल्टा V, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया, यहां पर और इधर तरफ लेकर आएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, तो उसका सर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कुल VB इक्वल टू कितना, V प्लस डेल्टा V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, हाउ मेनी, तो सर वो भी निकल जाएगा, आप घबराइए मत, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। बस इस लेक्चर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो कि फोर्स का डायरेक्शन है, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस इधर और डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ, किधर से किधर की तरफ, प्लस क्यू चार्ज को हम कहां से लेकर, प्लस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेकर आते हैं, तो ए से बी की ओर लाने पर दोनों के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा VB माइनस VA, अधिक वाले में से कम वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कभी भी हम जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम उसके पोटेंशियल को अधिक वाले में से कम वाले को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं फोर्स इस पे कितना एग्जर्ट होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन होगा। तो E इक्वल टू हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर F इक्वल टू होगा E इंटू क्यू नॉट इंटू ई, इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, चलिए वैसे ही लिख देते हैं, E इक्वल टू F इक्वल टू कितना, तो सर F इक्वल टू क्यू नॉट ई, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब वर्क डन कितना होगा सर? टोटल वर्क डन कहां से कहां तक? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा? जो पॉइंट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लेकर आ रहे हैं उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा सर, ये तो देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर फॉर्म में भी अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका वर्क डन कितना होगा सर? तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है प्यारे बच्चों? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन कितना होगा? तो सर माइनस क्यों ले रहे हैं? चलिए माइनस हम इसलिए ले रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, यानी कि फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा 180, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो यहां ध्यान देंगे कितना होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो एफ इंटू वेक्टर लगाइए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एफ इंटू कितना? डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, अरे सॉरी, एफ इंटू वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एक्स, और कास 180 अंश, कास 180 डिग्री कितना हो जाएगा तब? कास 180 डिग्री। इसको हम यहां पर, ये डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो डी डब्ल्यू हमको मिलेगा, डी डब्ल्यू सर मिल जाएगा, कितना मिलेगा हमको? तो एफ माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स, इसका क्या मिला? क्यों? क्योंकि कास 180 का वैल्यू कितना होता है? इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट को निकालें तो यहां पर एफ डी एक्स कास थीटा आएगा, तो कास थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि एफ डी एक्स कास 180 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। किसी को डाउट? नो डाउट सर। क्यों माइनस लिया है हमने? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल भी बन रहा है 180 डिग्री का होता है, और कास 180 का वैल्यू होता है -1। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट में अपना मेंशन कर देंगे और इस पूरे डिटेल लेक्चर को आप पा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? तो सर डी डब्ल्यू इक्वल टू मिलेगा हमको, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, अभी इंटीग्रेट मत करिए, तो वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन स्मॉल वर्क डन निकल जाएगा, तो डब्ल्यू और इसको यहां पर एफ का वैल्यू रख देंगे, एफ का वैल्यू जब रखेंगे तो कितना होगा सर एफ का वैल्यू? तो एफ का वैल्यू होगा सर, ध्यान दीजिएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, क्यू नॉट ई डी एक्स। इस वैल्यू को हम उठाकर इस इक्वेशन नंबर इसमें रख दिए, इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिल गया एक इक्वेशन नंबर 3। कितना हो गया वर्क डन? तो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। किसी का कोई डाउट? तो नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, ये तो वर्क डन निकला, वर्क डन निकला। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल according to definition of electric potential, total work done per unit charge carrying from infinite to any electric field, that is called क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके बीच में ए से बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, क्या निकालें? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर? तो आइए हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आइए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B to A, the potential difference between B to A, the potential difference between
B2A. What will be पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कितना होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा बताइए, कितना होगा? तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डेल्टा में भी लिख सकते हैं, इसको डी भी मान सकते हैं, बी प्लस डी भी। चलिए, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम v प्लस डी भी मान लें। स्मॉल जो डिफरेंस, उसमें जो स्मॉल जो क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो क्या मिलेगा? v प्लस डी भी माइनस कितना? v। b से a के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? v प्लस डी भी माइनस v, v प्लस डी भी माइनस v, यानी कि जब इसको निकालेंगे तो v प्लस डी भी और माइनस v। सर वहां डेल्टा भी लिए, यहाँ पे डी भी क्यों ले लिए? क्योंकि बेटा यहाँ पे डी डब्ल्यू लिए, स्मॉल वर्क डन लिए, स्मॉल वर्क डन डेरिवेटिव लिए हैं कितना? डी डब्ल्यू, इसीलिए डी भी ले रहे हैं। इससे घबराने वाली कोई बात, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू रख दें, यहाँ पे डेल्टा भी रख दें, कोई वो नहीं होगा। लेकिन आप समझिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे डेल्टा भी लिए हैं, यहाँ पे डी भी मतलब स्मॉल जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच, ए और बी के बीच स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, बी से भी कैंसिल। अब हमको क्या मिला? पोटेंशियल डिफरेंस मिला डी भी। कितना मिला पोटेंशियल डिफरेंस? तो सर पोटेंशियल डिफरेंस डी भी मिला, कितना मिला? पोटेंशियल डिफरेंस डी भी मिला। चलिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डी भी मिला, कितना मिला? तो पोटेंशियल डिफरेंस डी भी मिला। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच जो रिलेशन होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। डी भी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डी भी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट डी भी, क्यू नॉट डी भी। इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डी स्मॉल डेरिवेटिव लिए हैं। अब देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 और 3 के देखिए, इसका भी यहाँ पर भी डी डब्ल्यू का वैल्यू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी एक्स मिल गया, और यहाँ पे डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिल गया? डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट डी भी। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, मतलब 3 और 4 समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर क्या मिल रहा है हमको? तो सर मिल रहा है, आइए देखते हैं क्या मिल रहा है। इक्वेशन 3 और 4 का कंपैरिजन करने पर क्यू नॉट डी भी इक्वल टू कितना मिला? यहां पर कितना मिला? माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, क्यू नॉट ई डी एक्स। किसी कोई डाउट? तो सर कोई डाउट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हम क्या निकाल सकते हैं? हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इधर देखिए क्यू नॉट इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल। अब हमको क्या मिला? तो माइनस ई डी एक्स इजकल टू डी भी। तो ई इजकल टू क्या मिलेगा? ई इजकल टू ए माइनस उधर कर दें अगर हम, तो डी भी अपान डी एक्स हो जाएगा, माइनस डी भी अपान डी एक्स। ये रिलेशन होता है किसके बीच? किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच ये रिलेशन होता है। E इक्वल टू माइनस डी भी अपान डी एक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे सर? तो सर इसको हम क्या करते हैं, खूबसूरत सा बॉक्से में हम इसको सजा देंगे। चलिए ए आपका क्या रहा? तो ए आपका क्या रहा? ए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका रहा ये रिलेशन रहा, और
यही इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन एज द या मे बी डिफाइन एज द टोटल पोटेंशियल, द पोटेंशियल चेंजिंग पर यूनिट चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो सर इसका यूनिट कितना होगा? 3 यूनिट वोल्ट पर मीटर। इसका यहां से एक और यूनिट निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर प्रति मीटर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द स्मॉल पोटेंशियल चेंजिंग या पोटेंशियल चेंजिंग बिटवीन 2 पॉइंट पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो सर इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन कितना होगा? इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा डीवी का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों? तो डीवी का यूनिट हो जाएगा वोल्ट, क्या? वोल्ट पर मीटर। कितना हो जाएगा सर? तो ये डीवी का हो जाएगा वोल्ट, इसका हो जाएगा मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और इसको ई का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, तो ये वोल्ट पर मीटर न्यूटन प्रति कूलम के इक्वल हो जाएगा। तो जो इसका डायमेंशन होगा वही ई का डायमेंशन होगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन होगा। तो व्हाट इज द यूनिट? तो वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट मतलब डीवी, डीवी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वोल्ट हो जाएगा, और इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। इसका टोटल रिलेशन हो गया, किसके नेट रिलेशन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसके बीच में? किसके बीच में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ये बहुत प्यारा टॉपिक है। अब चलिए इसकी यूनिट की बात होगी, इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका मिलेगा, क्या मिलेगा इसका डायमेंशन? बताइए क्या मिलेगा? डीवी का डायमेंशन निकाल लीजिए वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस का आप वो निकाल लीजिए और लेंथ से क्या कर देंगे? यल से हम उसमें डिवाइड कर देंगे, यल से डिवाइड कर देंगे। या तो ई का जो होगा डायमेंशन वही डीवी अपॉन डीएक्स का होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया है। अब आइए बात करते हैं, अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर आते हैं और वहां से और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लेकर आते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तब वहां से अगर हमको कैलकुलेटिंग करना हो तो कैसे करेंगे? यानी कि सपोज दैट हमारे पास, चलिए अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन रहा, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको कई बुकों में ये भी लिखता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, डेल्टा वी करके देता है। तो ई इक्वल टू दे देता है, ऐसे भी दे देता है ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जहां डेल वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, और ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल और ये क्या है? पोजीशन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसको कर सकते हैं आप, क्या है? कई बुकों में ऐसे भी देता है, इसका भी यूनिट वही होगा, हम डीवी अपॉन डीएक्स के रूप में इसको ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के रूप में भी कर सकते हैं। अब आइए अब बात करते हैं, अगर हमको उसी पॉइंट पे फिर हम वंस अगेन चलते हैं
और वहां से इसका चार्ट नोट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोटपैड में नोट कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। इसी से हम सारा कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल, बहुत ईमानदारी से आप ध्यान दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसी रिलेशन पे सारा कुछ हो जाएगा। तो सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है जिसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। अगर इस फील्ड में हम किसी अनदर चार्ज को लाते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है सर? प्लस क्यू चार्ज है। और ये पॉइंट कुछ करके बी है, बी नहीं सर, उसको ए लिए थे पहले, चलिए ए ही ले लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ए से बी के बीच लेकर आते हैं तो टोटल वर्क डन हमने निकाला था और इसके बीच में हमने रिलेशन निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन निकाला था। तो चलिए आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट ओ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर की तरफ, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसके थ्रू निकल रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? रेडियली आउटवर्ड। किस डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड। एक क्यू नॉट चार्ज है यहां पर, इसको हम इधर की तरफ लेकर आते हैं। कब मान लो कि ए से बी के बीच लेकर आते हैं, इससे यहां तक का डिस्टेंस जो है R1 है। कितना है? R1। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है कितना है? R2। तो इस R1 से हम R2 तक अगर इंटीग्रेट कर दें, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा? उसका क्या निकल जाएगा? उसकी कुल क्या निकल जाएगी? उसका कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, उसके बीच का रिलेशन निकल जाएगा। तो आइए क्यू नॉट चार्ज है, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है हमारे पास, उसको इनफाइनाइट से लेकर आते हैं। पहले हम ए से बी तक निकालेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट से लाकर यहां तक निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, यही होता है, हाँ कि ना? तो सर यही होता है। तो dV इक्वल टू क्या कर सकते हैं? माइनस dV इक्वल टू क्या हो सकता है? E dx हो सकता है। इसको माइनस वाले को उधर भेज दो, dV इक्वल टू इंटीग्रेशन अभी मत लीजिए सर, अभी पहले इसको एडजस्ट करिए उसके बाद। तो माइनस dV इक्वल टू क्या? माइनस dV इक्वल टू E dx, अरे फिर वही मिस्टेक, देखिए इधर ये कितना हो जाएगा? तो E dx होगा, इस माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो dV इक्वल टू माइनस E dx। और कहां से कहां तक ला रहे हैं हम? R1 से A से B तक ला रहे हैं, जो कि प्लस Q से जो डिस्टेंस है A का R1 है, अब प्लस Q से डिस्टेंस जो है R2 है, और किस में ला रहे हैं? A से B तक ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं सर? तो A से B तक खींच के ला रहे हैं, तो उसके बीच में जो उसका क्या होगा? पोटेंशियल जो होगा कितना होगा? तो देखिए इधर पोटेंशियल का एक फार्मूला निकाल रहे हैं हम, इसका जो कुल क्या है, इसकी जो, ध्यान दीजिएगा, इसका जो पोटेंशियल है V1 है और इसका पोटेंशियल कितना है? V2 है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे सर? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहां से कहां तक करेंगे? तो सर
अभी आपने बताया R1 से लेकर R2 तक, R1 से लेकर R2 तक, तो उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस फार्मूले से निकल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको एक टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इधर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कई बुकों में विस्तृत नहीं दिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कई बुक्स में नहीं दिए हैं इसके पूरे डिटेल लेक्चर, तो आइए हम बताते हैं इसको देखिए, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट R2 है, यहाँ लोअर लिमिट R1 है। यहां से देखिए कुछ डिस्टेंस हमने निकाला है, O से A के बीच का डिस्टेंस R1 है और O से B के बीच के डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, R1 पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। तो देखिए इधर इसका अगर हम करते हैं क्या, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमको मिलेगा V और लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। इसका क्या मिलेगा हमको? तो सर माइनस ई तो बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, R1 से लेकर R2 तक E dx। किसी कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो चलिए देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना, तो माइनस ई और इधर यह मिला कितना, x मिला सर, तो कितना हो जाएगा, R1 से R2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब, तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू मिलेगा हमको, कितना मिलेगा सर, तो मिल जाएगा हमको इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ई कितना, अपर लिमिट R2 और लोअर लिमिट R1। अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना मिला, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू मिला हमको, ये माइनस वाला अगर मल्टीप्लाई कर दे अंतर तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा E, और देखिए जो अंदरवा है ना, जो ब्रैकेट में है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा सर R1 माइनस R2। कितना हो जाएगा सर, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो ये आपका रिलेशन रहा। अब हम अगर इनफाइनाइट से कहें सर कि इनफाइनाइट से निकाल दीजिए, कि इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या निकालना है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जा रहा है, तो हम इनफाइनाइट से R पॉइंट तक हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट से लेकर R पॉइंट तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका क्या मिल जाएगा, इसका कुल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये उस पे भी जानते हैं, एक और फार्मूला हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूले से हम, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है ए का और बी का V2 है। अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर आते हैं तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो सर ये फार्मूला बनेगा इनफाइनाइट टू कितना होगा, बताइए कितना होगा, इनफाइनाइट पे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इनफाइनाइट पे 0 होगा, यही हो सकता है। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका बेटा होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका नेग्लिजिबल होता है। इसको हम इनफाइनाइट न लेकर क्या कहेंगे, 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, वी आर नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम दे देते हैं, VR नाम दे देते हैं, VR। dV इक्वल टू क्या मिलेगा, dV इक्वल टू क्या मिलेगा, तो सर मिलेगा हमको क्या, माइनस ई इनफाइनाइट टू R d
डी आर कह दें चाहे डी एक्स कह दें, आर डिस्टेंस तक, चलिए डिस्प्लेसमेंट आर ही ले लेते हैं, डी आर कह दे चाहे डी एक्स कह दे, ए आपका क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी आर वेक्टर इजकल टू कितना, माइनस ई वेक्टर इनफाइनाइट टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस ई वेक्टर डी आर, और कहां से कहां तक सर, तो इनफाइनाइट से लेकर आर तक। इसको भी हम एक बक्से में लगा लेते हैं ताकि सुंदर लगे। और चलिए ना सर, अच्छा नहीं है, हाँ ये हो जाएगा, ना सर ये भी अच्छा नहीं है, चलिए वंस अगेन, इस बक्से में कर देंगे इसको, इस बक्से में कर देंगे हम इसको, वंस अगेन इसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए इधर, तो हमको मिलेगा वी आर वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं, इजकल टू क्या मिलेगा, माइनस कहां से लेकर इनफाइनाइट से आर तक वेक्टर ई डी आर, वेक्टर ई डी आर, इस पे भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका रहा आज का डिटेल लेक्चर। क्या डिटेल लेक्चर रहा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हमने रिलेशन फाइंड करा, और इनफाइनाइट से किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उसके बीच कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा। तो इस फार्मूले का हम उपयोग करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो देखते रहिए आरएस क्लासेज, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, और कहीं भी अगर डाउट आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। अगर कहीं भी आप फंस जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और आप क्वेश्चन उसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं हम तक, और मैं तुरंत उसका क्या करूंगा, तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। तो आरएस क्लासेज में आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने जरूर आएंगे, और अगला लेक्चर कल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वेरी गुड, हैव ए नाइस डे। और कहने का मतलब ये है कि आपका जो रूटीन हो दिन पे दिन क्या हो, निखरता जाए। यानी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए आगे के लेक्चर के लिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, और आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे वंस अगेन।